यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट, स्टे ऑन द कैमरा और गो टू जेल। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रही है बट इससे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। 23 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और वो भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, एक एजुकेटेड पर्सन, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर के लिए। ठीक, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं नरेश मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 के केस की, जहाँ पे फेक लॉ से रियल स्कैम हुआ है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी टर्म क्रिमिनल लॉ में नहीं है, ये पूरी तरह से स्कैमर्स का लाई होता है, यानी झूठ है उनका। कोई भी इंडियन लॉ हमारा अलाउ नहीं करता है कि आप अरेस्ट वीडियो कॉल के थ्रू करें, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए होता है। जो हमारा लॉ है वो सेक्शन 51 ऑफ बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता से गवर्न होता है, जिसमें अरेस्ट के लिए आपकी फिजिकल कस्टडी रिक्वायर होती है और उसके लिए वैलिड वारंट होना चाहिए। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहाँ वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अदरवाइज नॉन कॉग्निजेबल के लिए वारंट की रिक्वायरमेंट होगी। और वीडियो इंटरोगेशन किसी भी तरह का अरेस्ट नहीं होता है। तो इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है? आपको सबसे पहले एक फेक कॉल आएगी जिसमें स्कैमर पोस्ट करेंगे एज अ पुलिस ऑफिसर, सीबीआई या अदर पर्सन जो अंडर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर आपसे कहा जाएगा आपके ऊपर केस लॉ लगा हुआ है ड्रग्स या मनी लॉन्ड्रिंग का। अब उसमें थ्रेट दिया जाएगा कि आपको या वर्चुअल जेल के लिए बोला जाएगा। यानी आपको फोर्स वीडियो कॉल पे रहना पड़ेगा, कैमरा पे 24/7 रहेंगे और आपको डराएँगे कि आपको अरेस्ट होगी। अब डिमांड क्या करेंगे? डिमांड करेंगे फॉर मनी, जो कि हायर अमाउंट में होगा, फॉर वेरिफिकेशन और बेल, और कहेंगे ये रिफंडेबल है, जबकि वो रिफंडेबल नहीं होगा। जैसे ही विक्टिम अपना पैसा उन्हें भेजता है, वो लोग डिसअपीयर हो जाते हैं। साइबर वर्ल्ड एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है ट्रेस करना टू द क्रिमिनल कि किसने वो पैसा आपका रिसीव किया है। तो इस तरह से पूरा स्कैम होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले आपको लॉ पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत ही, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट इल्लीगल है और अरेस्ट के लिए फिजिकल कस्टडी एंड वारंट रिक्वायर्ड होता है। सेकंड थिंग, जैसे ही आपको इस तरह का कोई कॉल आए, सबसे पहले आप उसको डिस्कनेक्ट करिए और किसी भी तरह का पैसा ट्रांसफर मत करिए एंड इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करिए ऑन द साइबर क्राइम पोर्टल एट 1930। देयर आफ्टर आपको डिजिटल हाइजीन मेंटेन करना है, यानी अगर कोई भी अननोन ऐप है, उसको अवॉइड करिए। कोई भी कॉलर आईडी या फिर जो अननोन नंबर आ रहा है, उसको लेके सतर्क रहिए। और डीप फेक रियल होता है, जिसमें कोई भी पर्सन किसी को इम्पर्सोनेट करके डिजिटली आपसे बात कर सकता है। हो सकता है वो आपका जानने वाला हो, लेकिन वो रियल में नहीं होगा। और उसको डायरेक्टली वेरीफाई करिए, जिस भी पर्सन को वो इम्पर्सोनेट कर रहा है, उसको डायरेक्टली फ़ोन करके या अदर पर मीन्स से फिजिकली जाके मिलके वो वेरिफिकेशन करिए। लास्ट थिंग, अगर कोई इस तरह का आपको समन देता है, तो उसको डिमांड करिए वेरिफिकेशन। यानी आप उसे कहिए कि आप डिजिटली साइन समन भेजिए और थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल भेजिए या क्यूआर कोड के थ्रू। कोई भी अनसिक्योर डॉक्यूमेंट ना करिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप सबसे ज़्यादा ये प्रायोरिटी रखिए कि आपको वो फिजिकली वो समन रिसीव हो और आप उसको किसी भी एडवोकेट से वेरीफाई कर सके। बी इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ। Thank you and like and subscribe the channel for more such informative videos.